हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, जो कि बीएससी और एमएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग आर टर्म्ड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा एक साइक्लिक रिंग में कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। ऑल्दो एनी एटम कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग टू और मोर कोवलेंट बॉन्ड कैन बी द रिंग एलिमेंट, येट द मोस्ट कॉमन फाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एज हेटेरोएटम। इसका मतलब ये है कि वैसे तो रिंग में हम कोई भी हेटेरोएटम यूज़ कर सकते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन हम जनरली जो है मोस्टली हमें क्या मिलता है देखने को? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एज ए हेटेरोएटम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइन एज, इसकी एक और डेफिनेशन है वो अब देख लेते हैं। 5 और 6 मेंबर रिंग कंपाउंड्स with at least one heteroatom as the ring member, they are relatively stable and exhibit aromatic character. ठीक है। Heterocyclic compounds are evidently available in a plant and animal products and form one half of the natural organic compounds like dyes, drugs, proteins, etc. ठीक है। ये अब इसको आप मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड रिंग साइज। सो फर्स्टली है हमारा 5 मेंबर हाइड्रोलिटिक कंपाउंड। दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ए C डबल बॉन्ड C बाय ए हेटेरोएटम विथ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसमें क्या होगा, जो बेंजीन होगा उसको हम मतलब उसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसका? C डबल बॉन्ड C का। ठीक है, कार्बन का, यानी जिसमें क्या होता है कि हेटेरोएटम होता है उसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक है। अब इसमें इसके भी पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा कंपाउंड हैविंग ओनली वन हेटेरोएटम। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक हेटेरोएटम हो। ठीक है, जैसे कि फ्यूरान, थायोफीन एक्सेट्रा कंटेनिंग OS एंड रेस्पेक्टिवली एज द वन हेटेरोएटम। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने, ये क्या होता है हमारा बेंजीन, तो उसमें क्या होगा, एक ही हेटेरोएटम होगा। मतलब कार्बन के अलावा जो है एक अलग जो एटम होगा वो एक ही होगा। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फ्यूरान है, जिसे हम ऑक्सोल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या मतलब यहाँ पे क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है। इधर क्या लिया हमने? इधर सल्फर ले लिया। ठीक है, जिसका नाम होता है थायोफीन यानी थायोल। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन हेटेरोएटम। ये जो हमारी 5 मेंबर रिंग है उसकी सब पार्ट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा हेटेरोएटम अगर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये किया है नाइट्रोजन एंड NH। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराजोल, 1,2-डाईएजोल। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सोल, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यूज़ किया है। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि मैंने नेमिंग कैसे की है, तो इसके लिए भी हमारे रूल हैं और मतलब उसके बारे में भी दे रखा है। वो मैं आपको, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 मेंबर हेटेरोलिटिक कंपाउंड्स की। दीज आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए कार्बन ऑफ बेंजीन बाय एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक हेटेरोएटम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो इसके भी 2 टाइप हैं। ठीक है, इसमें भी बेंजीन में जो है रिप्लेसमेंट होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक हेटेरोएटम से। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका कंपाउंड ओनली हैविंग वन हेटेरोएटम। इसमें भी क्या होता है, कंपाउंड्स में एक ही हेटेरोएटम होता है। जैसे कि यहाँ पे पिराडीन लिया है हमने। ठीक है, ये हमने लिया है फायरेन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है इसका सब पार्ट जो है, ये हम 6 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं, जो कि है कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन हेटेरोएटम, जिसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा हेटेरोएटम होंगे। जैसे कि पैराजीन होगा। ठीक है, 1,4-डाईएजोल, जैसे कि ये है, एक से ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन इधर भी रिंग में है और इधर भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जिसके पास मोर देन वन हेटेरोएटम है। ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है वो है इसका कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
दे आर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फ्यूज रिंग विच कैन बी पार्शली कार्बोक्सिलिक एंड पार्शली हेटेरोटिक, जैसे कि हमारा इंडोल या बेंजोफोनान एक्सेट्रा। सो इसमें क्या होता है कि 2 साइक्लिक रिंग होती हैं, जैसे कि ये है ना, हमने इंडोल में लिया हुआ है 2 साइक्लिक रिंग है ना, तो उसमें से एक जो होगी वो तो कार्बोसाइक्लिक होगी और जो दूसरी होगी वो हेट्रोसाइक्लिक एटम होगी, एटम से कंसिस्ट होगी, ठीक है। इसकी इंडोल है, ये हमारा बेंजोफोनान है, तो मतलब 2 जो रिंग है वो जॉइंट कर रही हैं एक साथ, ठीक है। फ्यूज़ करना मतलब, और ऐसा नहीं कि 2 ही हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन रिंग का फ्यूज़न होता है इसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सैचुरेशन, ठीक है। ये है सैचुरेशन पे भी बेस्ड होता है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है सैचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड, जिसमें मतलब वही सैचुरेशन का मतलब तो होता ही है सिंगल बॉन्ड, जैसे कि हमारा पिप्राडीन हो गया, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, जैसे कि फुरान हो गया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी, ठीक है, जो इसका एक क्लासिफिकेशन है वो एरोमेटिसिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि एरोमेटिक में क्या होता है, हकल रूल फॉलो करता है, क्या आता है 4+N वाला वो होता है ना रूल, तो जो कि इसका एग्जाम्पल है फुरान। और नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, जो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन में हम ये इसको आप बड़ा करके लिख लेना, इसका यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल, डाइज एंड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं कि नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। सो मैं उसके नोट्स भी आपको दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।